नमस्कार, इस वक्त हम सिमडेगा में मौजूद हैं। चलते हैं अंदर, थोड़ा सा सीओ साहब अंदर बैठे हुए होंगे तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सीओ साहब हैं क्या? सीओ साहब हैं? नहीं। देखिए, सीओ साहब से थोड़ा मिलने की कोशिश करते हैं हम। सीओ साहब नहीं आए क्या? देखिए, सीओ साहब अभी भी यहाँ से अभी भी मौजूद नहीं है। पता चला कि वो नमाज़ पढ़ने गए थे, लेकिन अभी हम लोग आए थे आधा घंटा पहले। लेकिन यहाँ पे जो इम्तियाज़ अहमद यहाँ के सीओ हैं, अभी थोड़ा सा इधर से दिखा दीजिए। सीओ साहब यहाँ पे नहीं है। देखिए, सीओ साहब यहाँ पे जनता का काम करने के लिए हैं, लेकिन यहाँ पे जनता जो है, देखिए कैसे दर दर भटक रहा है। देखिए कैसे दर दर भटक रही है। क्या काम था आपका सीओ साहब से यहाँ पे? ज़मीन का काम हमेशा होते रहता है। तो आप तो आधा घंटा पहले भी आई थी तो नहीं मिले? उपस्थित नहीं है। क्या मामला है आपका? क्या थोड़ा इधर आइए तो। क्या मामला है आपका? सीओ साहब नहीं मिले? जी, ज़मीन का विषय है। ज़मीन में 3 साल से इसमें विवाद चल रहा है। अच्छा। तो इसमें जो है मतलब जांच होता है, नोटिस आता है, बस इतना ही। 3 साल में यही सब हो रहा है, और जो न्याय होना चाहिए वो न्याय तो हो नहीं रहा है। यानी कि आपका नाम क्या है बताइए? पूनम खड़िया। पूनम खड़िया नाम है। कोचडेगा से आए हैं। कोचडेगा पंचायत के रहने वाले हैं। जी जी बिल्कुल। तो 3 साल से आप लगातार ये लेकर के दौड़ रहे हैं? जी बिल्कुल। सीओ साहब से कितने बार आप मिले हैं? सीओ साहब से एक बार ने मतलब गिनती भूल जाएंगे, इतना बार मिल चुके हैं। 2023 से लगातार? जी बिल्कुल मिल चुके हैं। तो सीओ साहब से मिले हैं तो आश्वासन खाली मिलता है, और कार्रवाई तो कुछ होता ही नहीं है। आपका समस्या क्या है ये बताइए जरा। मेरा यही समस्या है, जो मेरा रियायती ज़मीन है जो कि CNT एक्ट में आता है, उस ज़मीन में गैर आदिवासी लोग कब्जा करके रखा है। तो उसको मैं खाली कराने के लिए जो मैं उसके निपटारा के लिए आपने आवेदन दिया था? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है जी बिल्कुल। लेकिन वो अब तक कोई निपटारा अभी तक नहीं हो पाया है। वो लोग अभी भी घर बना रहे हैं? अभी भी बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। भू वापसी का केस भी चला हुआ है, उसके बाद में 107 भी चला हुआ है। उसके बावजूद भी केस चलते चलते रनिंग है, अपडेट है। उसके बावजूद भी उन लोग का इतना मतलब हिम्मत है जो कि वो लोग अभी तक भी कर रहे हैं। ये देखिए, ये है भूमि सुधार विभाग, और ये है, अभी मैं आ रहा हूँ कहाँ से? LRDC मैडम के ऑफिस से। वो भी वहाँ से गायब थी। और यहाँ पे भाई साहब जो सीओ साहब हैं यहाँ के, इम्तियाज़ अहमद जी, ये भी यहाँ पे नहीं है। बताइए, ये यहाँ पे बैठते हैं, इनको इसलिए बिठाया गया है ताकि ये जनता का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, लेकिन जाते हैं तो जब मन करता है तब यहाँ पे आते हैं, जब मन करता है जब यहाँ पे निकल जाते हैं। इन लोगों के लिए यहाँ पे कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। मंत्री जी कहते हैं कि मैं अपने विभाग में बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। मंत्री जी बड़ा दावा करते हैं कि हमारे विभाग में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई डिले नहीं है। लेकिन ये आदिवासी परिवार, ये लोग गरीब लोग हैं। मैं आपको बता दूं, ये गरीब हैं, मजदूरी करते हैं और अपना काम छोड़ करके बार बार इस ऑफिस में दौड़ लगाते हैं। और इनका मामला 3 साल का है। 3 साल 2023 का मामला है। मैं इसमें देख रहा हूं कि 2023 का मामला है इनका, 2026 आ चुका है, लेकिन अब तक इस गरीब परिवार का मामला निपटा नहीं है। सोचिए हेमंत सरकार जी, आप ही को कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, आप भी देखिए और आप भी बताइए कि आपका विभाग कैसे काम कर रहा है। मैं गया था LRDC मैडम के पास, वो भी वहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पे सीओ साहब इम्तियाज़ अहमद गए थे, शायद आज फ्राइडे है तो गए होंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, बट ही इज़ स्टिल मेकिंग लेट। अभी मैं 1 घंटा पहले इधर आया हूँ, शायद 40-45 मिनट हो गया होगा। मैं आया 40-45 मिनट पहले, वो भी उस टाइम नहीं थे, तो चलो हम समझ गए कि गए होंगे नमाज़ पढ़ने, लेट हो रहा होगा, बट अभी भी नहीं है। सोचिए, जनता त्रस्त है झारखंड में। ये हालत झारखंड की भाई साहब। और ये गरीब परिवार और मजदूर परिवार जो है अपना काम छोड़ करके 3 साल से दौड़ रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है। इनके ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है। साहू परिवार जो है यहाँ पे इनके ज़मीन पर घर बना रहा है, बट इनका मामला अब तक निपटारा नहीं हुआ है। क्या हेमंत सरकार जी की जो सरकार जवाब देगी? क्या मंत्री जी जवाब देंगे? आपके विभाग में मैं आया हुआ हूँ, आप जवाब दीजिएगा गरीब परिवार को। बताइए, इनका बच्चा रोता है, बिलखता है, बेचारा परेशान होते हैं, कभी वहाँ दौड़ के जाते हैं, कभी यहाँ दौड़ के जाते हैं। 2023 का मामला देखिए ना आप लोग। दिस इज़ मैटर ऑफ 2023, बट स्टिल दिस मैन इज़ सफरिंग। इनका कोई इलाज नहीं हो रहा है। ये जो है बूढ़ा, देखिए बुजुर्ग हैं ये, आपके हस्बैंड है ना वो? हाँ, हस्बैंड है। ये देखिए इनके हस्बैंड है। ये कितना बुजुर्ग हैं ये लोग, परेशान, बीमार हैं, दवा खाते हैं शायद आप लोग। हमारा भी CNT का मामला है। अभी तक भूमि सुधार में बहुत सा मामला मेरा ओरिजिनल चढ़ा हुआ नहीं है, जो ऑनलाइन किया हुआ है उसके लिए भी हम परेशान हैं। जब भी आते हैं तो यही कहते हैं कि हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने सुना यहाँ की जनता से, यहाँ की कुछ जनता ने हमें बताया कि सिमडेगा के लगभग तमाम जनता जो है
इस ऑफिस से और LRDC मैडम के ऑफिस से त्रस्त हैं, परेशान हैं, उन्हें महीनों दौड़ाया जाता है। क्या चाहिए? अधिकारी महोदय को कुछ चाहिए तो बता दें कि बंडल चाहिए हमको, बता दीजिए ना भाई साहब, जनता से बात कर लीजिए, पीछे बुला करके बात कर लीजिए। कई राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं होता है क्या? बिहार में हो रहा है भ्रष्टाचार भाई साहब। अभी हमारे यहाँ सम्राट चौधरी जी की सरकार है, वहाँ भ्रष्टाचार होता है ना, साइड में किसी से बुला करके बात कर लिया जाता है कि आइएगा पैसा दीजिए काम हो जाएगा। तो पैसा चाहिए तो बता दीजिए कि बंडल चाहिए, बिना बंडल के आपका काम नहीं होगा। आदिवासी लोग दौड़ते रहेगा। सोचिए, अनुसूचित जाति का एरिया है ये, अनुसूचित जनजाति का एरिया है यहाँ पे, और ये परेशान हो रही है, दौड़ रही है, बेचारा दौड़ रहा है। मैं जब पता चला इनके बारे में तो बहुत परेशान हुआ। सोचिए इनके जैसे कितने लोग होंगे शायद जो परेशान हो रहे हैं। आपका क्या काम है भैया यहाँ पे? वो आधार कार्ड सुधराना है। काम हो जा रहा है बढ़िया से कि नहीं हो रहा है काम, ये बताइए। अभी तो नहीं हुआ है। कितने दिन से दौड़ रहे हैं? 2-4 दिन से। और दौड़ना पड़ेगा आपको? दौड़ना तो पड़ेगा। तैयार है ना? हाँ, तब तैयार है। सोचिए टैक्स पे करते हैं, ये टी शर्ट खरीदे होंगे तो टैक्स दिए होंगे सरकार को, ये पैंट खरीदे होंगे तो टैक्स दिए होंगे सरकार को। सरकार उस टैक्स से अधिकारियों को सैलरी देती है। बट व्हाट इज हैपनिंग हेयर? ये जो लोकतंत्र में जनता मालिक है, वो मालिकों को पब्लिक सर्वेंट खुलेआम चुनौती देकर परेशान करते हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम तो आपको ऐसे दौड़ाएंगे भाई, हम तो आपको अटका के रखेंगे भाई, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन ये तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन हम बता सकते हैं कि पूरा देश के लोग देखें कि क्या होता है विभागों में। ये हाल है हमारे भारत के सरकारों की, ये हाल है हमारे भारत के हर राज्यों की। जहाँ पे जाते हैं कम बेस ऐसे ही जनता को परेशान किया जाता है। देखिए लोग यहाँ पे आते हैं, गाड़ी लगाते हैं, बैठते हैं, वेट करते हैं और अधिकारी ऑफिस से फरार होते हैं।